एक औरत जिसकी लाइफ में सब कुछ था, एक बड़ा पद, एक अच्छी सैलरी, एक सक्सेसफुल फैमिली, मतलब जैसी लाइफ होनी चाहिए वैसी एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और शुरू किया एक बिजनेस। ना तो उसमें उसका कोई एक्सपीरियंस था, ना इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन और ना ही कोई इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर। वो 50 साल की थी और उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जहां पे मेकअप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक सोच थी, एक रिवॉल्यूशन था। ये कहानी है नायका की, जिसका बिजनेस मॉडल इंडस्ट्री से अलग था, जहां प्रोडक्ट खुद स्टोर किए जाते थे ताकि असली चीज कस्टमर तक पहुंचे। जिसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को सिर्फ एक टूल नहीं, अपना पूरा गेम बनाया। फिर आया आईपीओ, सबने इन्वेस्ट किया, पर कुछ ही महीनों में स्टॉक की प्राइस आधे से भी कम हो गई। पर ये कहानी वहीं खत्म नहीं होती। आज भी ये ब्रांड जिंदा है, प्रॉफिट के बहुत करीब है और एक्सपांशन में लगा है। पर सवाल ये है कि क्या नायका सच में एक विजनरी आइडिया था या सिर्फ ओवर हाइप स्टार्टअप। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुनी नायर की लाइफ स्टोरी, नायका का बिजनेस मॉडल और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आईपीओ का सच, स्टॉक गिरने की असली वजह और आज नायका का करंट स्टेटस क्या है। ये कहानी है उस औरत की जिसके पास सब कुछ था फिर भी सब कुछ छोड़ दिया। फाल्गुनी नायर का जन्म 19 फरवरी 1963 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। वो एक गुजराती जैन फैमिली से थी। उनके पिता का एक छोटा सा बेरिंग का बिजनेस था। बिजनेस का एनवायरनमेंट उन्होंने बचपन से ही देखा था। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई में पूरा किया और उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लिया। वहीं से उन्होंने एमबीए फाइनेंस की डिग्री कंप्लीट की। 1987 में शादी हुई संजय नायर से, जो आगे चल के केकेआर इंडिया के सीईओ बने। फाल्गुनी के 2 बच्चे हैं, बेटा अद्वित और बेटी अंचित। एमबीए के बाद उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया 1993 में महिंद्रा ग्रुप को ज्वाइन करके। यहीं से उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ रियल लेवल पे शुरू हुई। कोटक में 18 साल तक रही। उन्होंने कोटक के यूएस ऑपरेशन लॉन्च किए। कुछ सालों बाद उनका प्रमोशन होता है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। वहां पे उन्होंने कई बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज के आईपीओ हैंडल किए। करोड़ों की सैलरी थी, ग्लोबल एक्सेस था, मतलब सब कुछ था उनके पास। लेकिन जब 2012 में वो 50 साल की हो चुकी थी, तब उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ दिया। आपको लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी हुई होगी, कोई फाइट हुई होगी, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दी? नहीं, उनका एक डिसीजन कि अब मुझे अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना है। उस वक्त इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते थे, लेकिन ओरिजिनल और ब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम पे लोगों को सिर्फ फेक चीजें मिलती थी। वहीं फाल्गुनी ने देखा कि मार्केट में गैप है, ओरिजिनल और ट्रस्टेड प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलना बहुत ही मुश्किल है। वहीं से आया नायका का आइडिया। कोई इन्वेस्टर नहीं था, उन्होंने पर्सनली अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। ना कोई टेक बैकग्राउंड था, ना ही कोई ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस। शुरुआत घर के कमरे से हुई। वेबसाइट उनके बेटे ने बनाई और ऑपरेशन में उनके पति हेल्प कर देते थे। 2012 में नायका लॉन्च हुआ इन्वेंट्री मॉडल के साथ। उस वक्त दूसरी कोई कंपनी इस मॉडल पे काम नहीं कर रही थी। यानी जो प्रोडक्ट नायका की वेबसाइट पे लिस्टेड होते थे वो नायका के वेयरहाउस में फिजिकली स्टॉक्ड होते थे पहले से ही। इससे उन्होंने क्वालिटी और ओरिजिनलिटी मेंटेन की। अब ये समझते हैं कि उनको ये आइडिया आया कहां से था। जब वो कोटक महिंद्रा में जॉब कर रही थी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, तब उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में ब्यूटी और वेलनेस का मार्केट तो बढ़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है। जो प्रोडक्ट मिलते थे या तो वो डुप्लीकेट होते थे या फिर उसका ओरिजिन क्लियर नहीं होता था। इसके अलावा ऑफलाइन ब्यूटी स्टोर भी सिर्फ टियर 1 सिटी तक ही लिमिटेड थे। यानी टियर 2 और टियर 3 सिटीज की लड़कियों के पास सिर्फ लिमिटेड एक्सेस था। फाल्गुनी ने खुद को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा कि एक वुमन के लिए एक मेकअप या स्किन केयर लेना सिर्फ शॉपिंग नहीं है, वो एक पर्सनल डिसीजन होता है जिसमें ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और यही गैप उन्होंने आइडेंटिफाई किया। एक ऐसा ऑनलाइन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट पे फोकस करे, ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल करे और कस्टमर को गाइडेंस दे कि उनके लिए क्या बेस्ट है। उन्होंने देखा Amazon और फ्लिपकार्ट में ब्यूटी प्रोडक्ट एक छोटा सा सेक्शन था। कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं था जो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी और स्किन केयर को समझे। इसी मार्केट गैप को देख के फाल्गुनी नायर ने डिसाइड किया कि अब वो एक बिजनेस करेगी जहां वुमन को ओरिजिनल और ट्रस्टेड शॉपिंग स्पेस मिलेगी। इसी डिसीजन से जन्म हुआ था नायका का। शुरुआत में नायका.com पे सिर्फ स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट अवेलेबल थे और नायका ने अपना पहला वेयरहाउस मुंबई में खोला। नायका का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिसीजन था कि मार्केट प्लेस मॉडल नहीं, इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल रखना। मतलब जो प्रोडक्ट नायका की वेबसाइट पर लिस्टेड है उस प्रोडक्ट को फिजिकली नायका के वेयरहाउस में स्टोर किया गया है। ये एक रिस्क था कि अनसोल्ड माल का पूरा नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ता, पर फाल्गुनी नायर ने ये रिस्क लिया क्योंकि फाल्गुनी नायर का मानना था कि कस्टमर हम पे तभी ट्रस्ट करेगा
जब हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शुरुआत के 1.5 साल रेवेन्यू तो ज्यादा नहीं बना, पर रिपीटेड कस्टमर बनने लगे। फाल्गुनी खुद कस्टमर सपोर्ट संभालती थी, पैकेजिंग, ऑर्डर वेरिफिकेशन, सब काम मैन्युअली करते थे। कस्टमर के फीडबैक को पर्सनली पढ़ती और उसके हिसाब से सिस्टम को इम्प्रूव करती। अब समझते हैं नायका की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि जब पैसा नहीं था तब नायका ने क्या किया। जब उन्होंने शुरुआत की तब उनके पास ना टीवी एड का पैसा था, ना न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज का बजट। नायका एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप था, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी कम था और मार्केटिंग के लिए कोई अलग से फंडिंग नहीं थी। फिर भी नायका ने ब्रांड बनाया और कस्टमर का ट्रस्ट जीता और धीरे धीरे बन गई इंडिया की टॉप ब्यूटी ब्रांड। तो सवाल ये था कि मार्केटिंग का पैसा नहीं था तो ब्रांड बना कैसे? क्या पॉसिबल है बिना मार्केटिंग के ब्रांड बनाना? फाल्गुनी ने एक बात समझी कि जहां लोग रहते वहां ब्रांड को ले जाओ। उस वक्त 2012 और 2013 में लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ब्लॉग्स देखते थे ब्यूटी के लिए। इसलिए नायका ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जगह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को चुना। ना कोई बड़े सेलिब्रिटी, ना ही कोई करोड़ों का बजट, बल्कि कॉलेज गर्ल, मेकअप आर्टिस्ट और स्किन केयर ब्लॉगर को फ्री में प्रोडक्ट दिया गया और बोला गया कि इसको यूज करो, वीडियो बनाओ और व्यूज दो। ऑडियंस ने उसको अपने जैसा समझा और नायका से शॉपिंग स्टार्ट कर दी। नायका का मेन फोकस था कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और ऐप नोटिफिकेशन विद ऑफर्स। नायका ने एजुकेशन प्लस इमोशन ट्रस्ट बनाया। अब समझते हैं नायका के आईपीओ के बारे में कि कैसे एक औरत ने शेयर मार्केट में धमाका कर दिया। 2021 इंडियन शेयर मार्केट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ, एक ब्यूटी ब्रांड जिसे एक 50 साल की औरत ने बनाया था, उसका आईपीओ 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे खुला। लोग हैरान रह गए कि एक लिपस्टिक बेचने वाली कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा। अब समझते हैं कि आईपीओ का स्केल इतना बड़ा क्यों था। आईपीओ की डेट थी 28 अक्टूबर 2021। रेस किया 5,352 करोड़। इश्यू प्राइस थी 1125 पर शेयर। लिस्टिंग डे शेयर ओपन हुआ 2018 पे। इससे वैल्यूएशन हो गई 1 लाख करोड़ और इसी लिस्टिंग ने फाल्गुनी नायर को बना दिया इंडिया की पहली फर्स्ट फीमेल बिलियनर। आज फाल्गुनी नायर की पर्सनल वेल्थ है 5,700 करोड़। अब समझते हैं कि आईपीओ की रियलिटी क्या थी। 2022 में कुछ ही महीनों के बाद नायका का शेयर 2000 से गिर के 1100 के अंदर आ गया और आज तक शेयर ने अपना लिस्टिंग लेवल टच नहीं किया। इन्वेस्टर ने क्वेश्चन उठाए, क्या ये सिर्फ हाइप था? क्या ब्रांड स्ट्रॉन्ग है या फिर वैल्यूएशन ओवर था? आईपीओ के बाद फाल्गुनी नायर ने पब्लिक रिव्यूज में कहा, वैल्यूएशन बबल नहीं बनाया, हम लॉन्ग टर्म प्ले में विश्वास रखते हैं। अब समझते हैं नायका के प्रॉफिट लॉस का सच। 2021 से 2022 में नायका का रेवेन्यू था 3,700 करोड़, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट था 41 करोड़। 2022 से 2023 में नायका का रेवेन्यू था 5,140 करोड़, जिसमें प्रॉफिट था 19 करोड़। मतलब रेवेन्यू तो बढ़ा पर प्रॉफिट आधा हो गया। 2023 से लेकर 2024 में रेवेन्यू था 5,790 करोड़, जिसमें प्रॉफिट था सिर्फ 30 करोड़, यानी 100 रुपए में सिर्फ 50 पैसे का प्रॉफिट। तो क्या अब नायका डूब रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी पे अभी तक कोई भी लोन नहीं है और डेली के खर्चे चल जाए उतना प्रॉफिट तो आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर वापस आते हैं। नायका ने आज हमें ये सिखाया कि बिजनेस करना है तो ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस बनाओ। चाहे अभी प्रॉफिट कम रहेगा पर आने वाले फ्यूचर में ये प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ेगा। नायका ने हमें ये सिखाएगा, अगर तुम पहले से ही प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो कस्टमर तुमसे दूर भागेगा, पर अगर तुमने पहले से ही उसको ट्रस्ट बेस्ड कस्टमर बनाया तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। ये थी नायका की बिजनेस केस स्टडी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।